हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। गेल में वैकेंसी आया है और वैकेंसी विदाउट गेट है, तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। तो अगर मैं वैकेंसी का बात करूं, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इन द एग्जीक्यूटिव ग्रेड, ठीक है ना। तो वैकेंसी ये तो चीफ मैनेजर है रिन्यूएबल एनर्जी E5 ग्रेड, ठीक है ना। तो जो हमारे काम का है दैट इज़ सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल E2 ग्रेड। राइट, तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसका क्या है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट फॉर द अबव पोस्ट शैल बी इंडिकेटेड एज। तो इसमें आपको कुछ मिनिमम जो है एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखो, चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए तो 12 ईयर का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द एग्जीक्यूटिव इन द इन लाइन एक्सपीरियंस, है ना। हम देखते हैं मैकेनिकल वाला सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। तो ये एक आपका वो है बार है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम डिग्री में परसेंटेज 65 होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इनलाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी ETMT ऑफ प्रोजेक्ट कमीशनिंग मेंटेनेंस पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हाइड्रोकार्बन रिफाइनरीज आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, तो अपने काम का है नहीं। टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हो। जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो आपका BE हो सकता है, BTech हो सकता है, BSc इंजीनियरिंग हो सकता है, ठीक है ना। जिनका 5 ईयर डिग्री भी होता है ना, डुअल डिग्री BE BTech प्लस ME, जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री होता है 5 ईयर्स का, वो भी अलाउड है, ठीक है ना। जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा 2 फरवरी 2023 तक, आपका 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। वही SC ST को रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। अपर एज लिमिट पर वही रिलैक्सेशन है जो SC ST कैंडिडेट्स और को होता है नॉर्मली। जम JNK वालों को 5 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन है। सारे रिलैक्सेशन जोड़ के आप 56 साल का नहीं होना चाहिए, 56 साल से ज़्यादा का नहीं होने चाहिए। वैसे भी 60-65 पे रिटायरमेंट है, दिस इज समथिंग वेरी फनी। तो जो E2 के लिए पे ग्रेड है, इनिशियल बेसिक पे आपका 60,000 है, तो आप 80,000 के आसपास जो है अलाउंसेस मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेमेंट होगा, ठीक है ना। पे एंड अनाउंस आपका वेरी करेगा, है ना। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज पर द अप्लीकेबल पॉलिसी। कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी, लीज अकोमोडेशन या HRA मेडिकल फैसिलिटी ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब कुछ देगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 200 रुपये का, ठीक है ना। और SC ST के लिए फ्री है। गेल की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द सेम रिवील ओपन फ्रॉम 11 आवर्स 4 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक ये खुला रहेगा, ठीक है ना। आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, ये स्टेप्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है विद पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, लॉग इन यूजिंग क्रेडेंशियल्स, है ना। सेलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर, देन पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग, कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, मेक पेमेंट, चेक योर एंटर डिटेल्स यूजिंग फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिट द फॉर्म आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करनी है, जो भी कॉपी आप सबमिट करोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। पास्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सपीरियंस लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट एंड ऑथराइज एग्जीक्यूटिव
of the organization, indicating name, designation, date of joining, including date of relieving of the organization, पे स्लिप, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर, प्रमोशन ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर, ये सब आपका होना चाहिए फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एज अ अच्छा एनओसी भी आपको फॉरवर्डिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर, आपको एनओसी भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, वैलिड आईडी प्रूफ तो आपको चाहिए, आपका एक हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस चाहिए जो सीएमओ, ठीक है ना, सीएमओ से आपको बनवाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, मतलब इनको ये स्क्रीन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो ये अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको जीडी और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है ना, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई। ठीक है ना, बाकी सब तो कथा कहानी है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 4 जनवरी से चालू हो रहा है और 2 फरवरी को ये एंड होगा, तो आपको इसी के बीच में अप्लाई करना है। ठीक है ना, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेल रिक्रूटमेंट। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि यू रिक्वायर 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। दिस न्यू ईयर अनअकैडमी लेके आया है रिजॉल्व 2023, जिसके तहत आप रिजॉल्व 2023 जिसके तहत आप स्टेट 23% ऑफ पा सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। डिस्काउंट लेने के लिए आप कोड यूज करेंगे JSG Live। अनअकैडमी पे उड़ान बैच चल रहा है गेट एंड ईएससी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, बुनियाद बैच चल रहा है 25 एस्पिरेंट्स के लिए, एंड मिशन बैच चल रहा है एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर IRMS। ठीक है ना, तो आपको IRMS की प्रिपरेशन के लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा गेट एंड यूपीएससी का। गेट पे IRMS में उसके टेक्निकल बैच लॉन्च होंगे, यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे आप GS प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपनी लाइव रैंकिंग चेक कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। 8 जनवरी को है, 8 जनवरी को अगला मॉक टेस्ट है, आप इसमें ज़रूर अपीयर हों। फ्रीली आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग कोड JSG Live, और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिना एक भी रुपया पे किए हुए। तो अगर आप 24 और 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।